तू साधु संत सूफी औलिया के पाँव में गिर जा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी ज्ञाति है उन सब में कोई न कोई साधु हुआ है, कोई न कोई संत हुआ है, कोई फकीर हुआ है, कोई सिद्ध हुआ है। औलिया कि जो सहज दुआ देते हैं, सहज दुआ मांगना भी नहीं पड़ता है, सहज जो हृदय से निकल जाता है और भक्त का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये नजरिए की बात है। और दूसरी बात, चॉइस, गलत चॉइस नहीं होनी चाहिए। पहचान पूरी हो जानी चाहिए कि हाँ रियल में यहाँ साधुता है, रियल में साधुता है। लोगों का पद्धति कैसे पता नहीं है, लोगों का प्रभावित होने का ढंग बहुत मूर्खतापूर्ण होता है। बड़ी भीड़ जो होती है तो बोले हाँ ये बड़ा संत। पब्लिसिटी जितनी बड़ी होती है, नाम जितना बड़ा होता है तो कि ये बड़ा संत। वैसे तो रावण की पब्लिसिटी सबसे ज्यादा हुई है, इससे क्या वो संत हो गया? तात्पर्य ये है, संत का अर्थ क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन जैसा होता है। मक्खन को कोई चूल्हे पर रखे तो मक्खन पिघलता है, परंतु गर्म वस्तु के पास रखेंगे तो भी पिघलने लगेगा। संत परम हितकारी, साधु संत परम हितकारी। संत परम हितकारी होता है, किसी का दुख नहीं देख सकता, किसी के लिए, किसी की भला करने के लिए खुद को जो दांव पे लगा देते हैं, ऐसे महात्मा मैंने देखे हैं, खुद को दांव पर लगा देते हैं। हमारे पुराणों में भरे हैं ऐसे महात्माओं से, हमारे पुराण भरे हैं। दधीची, देवताओं का दुख सहन नहीं हुआ, वृत्तासुर का वध करना था, मांगा देवों ने आकर दधीची के पास कि आपकी अस्थियां चाहिए, उसका वज्र बनाना है। तो दधीची ने सोचा कि एक बार मैं मर जाऊंगा तब ये हड्डियां फिर तो कोई मतलब की है नहीं, और एक बार शरीर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। त्यजंतम सत्यजाम्य हम, तो शरीर मुझको छोड़े इसके पहले मैं शरीर को छोड़ दूंगा। त्यजंतम सत्यजाम्यम, वेद व्यास ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। और संत परम हितकारी, जो मैंने कहा ना कि अपनी जीते जी अपनी चमड़ी उतार कर हड्डियां दे दी और कहा ले जाओ, अगर देवों का कल्याण हो रहा है, 14 लोक का कल्याण हो रहा है, वृत्तासुर के त्रास से अगर विश्व मुक्त हो सकता है, ब्रह्मांड मुक्त हो सकता है, तो मेरी हड्डियां तो बहुत मामूली है उस महान भगीरथ कार्य के सामने। और अपनी हड्डियां दे दी। तो मैंने कहीं लिखा है इसी संदर्भ में, ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे औलिया आजा फसाजा वाले नहीं, तू साधु संत सूफी औलिया के, तू साधु संत सूफी औलिया के पाँव में गिर जा, उसी की चाकरी कर ले, उसी का तू गुलाम हो जा। आदमी कितनी लोगों की गुलामी करता है स्वामी जी, सच में बहुत कम लोग सोचते होंगे इस बारे में, लेकिन कितने की गुलामी करता है। परिवार में गुलामी करता है, अलग अलग लोगों की, बॉस की गुलामी करता है, इंद्रियों का गुलाम होता है, कमजोरियों का गुलाम होता है, स्त्री को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, हत्या तक कर देते हैं, स्त्री का गुलाम होता है। तो उन सब इतनी सारी चीजों का गुलाम बनने से बेहतर है कि तुम कोई ऐसे सिद्ध संत साधु फकीर जो कुछ नहीं करते हैं, सहज मौन से ही तुझे आशीर्वाद मिल जाते हैं, दुआ मिल जाती है, ऐसे औलिया फकीरों के पाँव में गिर जा, उसकी चाकरी कर ले, तेरा कल्याण होगा। एक प्रसंग याद आ रहा है, हमारे सौराष्ट्र का प्रसंग है। मैं काठियावाड़ी हूँ, तो मूल में सौराष्ट्र की जो सुवास है, खुमारी है, ये तो रहेगी ना। और याद भी आएंगे दृष्टांत सौराष्ट्र में, काफी साधु संतों की भूमि है सौराष्ट्र, तो संतों की भूमि है, केवल संतों की नहीं, शुराओं की भूमि है, सतियों की भूमि है। एक बार आपा जादरा डाकू था, संक्षेप में कहती हूँ, खूंखार डाकू,
तो आपा झादरा को एहसास हो गया, जब बदलता है ना बंदा तो अचानक बदल जाता है, यू टर्न आ जाता है। कोई कहता नहीं बदल रहे हैं, धीरे धीरे कथा सुन रहे हैं, जाते हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, ना ना, ये सब धोखाधड़ी है। टर्न तुरंत ले लेते, जिसको वापस लौट जाना है, यहाँ से आवाज आ जाती है, वो यू टर्न ले लेते हैं। तो आपा झादरा की जिंदगी में उसके ससुर आपा रता उसको ऐसे मिले कि आपा रता को मारने के लिए गया था, लेकिन रात के वक्त में आपा रता ने आवाज दी, गंगाराम मोतीराम। तो पहाड़ों में से दो केसरी शेर आकर आपा रता के तलवे चाटने लगे, उसके पास बैठ गए। झादरा बिस्तर में था। आपा झादरा का प्लान ये था कि इसको खत्म कर दूं, आज गेम कर देनी थी उसकी, लेकिन इसके पहले ऐसी गेम देख ली कि वो गेम तो भूल गया और कांपने लगा। गंगाराम मोतीराम दो शेर, डाला मत्था, काठियावाड़ी में कहते हैं डाला मत्था हवज। तो ऐसे दो शेर आते हैं, इसके साथ सत्संग करते। पशु को जो समझा सके, हिंसक प्राणी जिसके चरणों में हिंसा भूल जाए, इसे औलिया कहते हैं। अंगरक्षकों को और वो क्या कहते हैं, साथ में ले लेकर घूमते हैं सिक्योरिटी, इस टाइप की सिक्योरिटी, उस टाइप की सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी। तो ये तो डरपोक आदमी का काम है। फकीरों को क्या, कुछ नहीं, उसको जिस स्वरूप में आना है वो आज मौत के रूप में आना है, तो इस रूप में भी एक दिन आना तो जरूर है। तो जो निर्भय होकर जीता है, अपारता बिल्कुल निर्भय थे, परम भक्त थे परमात्मा के। ओहम सोहम का सदा झाप चल रहा था उसके हर सांस से, सहज झाप, अजपा झाप। और दोनों शेर के सर पे हाथ फैलाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, गाय माता होती है बेटा, उसकी हत्या मत करना। वो जैसे पशु समझ रहे, देखो पशु और हिंसक प्राणी भी जिसकी भाषा समझ सके वो है औलिया, और जिसके चरण में हिंसक पशु आकर हिंसा भूल जाए और मैत्री भाव प्रकट हुआ है औलिया, वो साधु, वह संत, वह फकीर। आपा झादरा सोया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। निंद्रु नावे त्रण जना कहो सखी किया, निंद्रु नावे त्रण जना, 3 लोगों को नींद नहीं आती है। निंद्रु नावे त्रण जना कहो सखी किया, प्रीत विछोया, प्रीत विछोया, जो बिछड़ गए प्रेमी से, प्रीत विछोया बहुरणा, जिसके पर बहुत ऋण हो, कर्जा हो, प्रीत विछोया बहुरणा, અને જેને खटके वैर हिया, प्रीत विछोया बहुरणा, જેને खटके वैर हिया, जिसके अंतर में बैर खटक रहा हो। वो 3 लोगों को नींद नहीं आती है, तो झादरा के मन में बैर खटक रहा था अपारता को मारने के लिए, लेकिन न्यूटन आ गया, एकदम एक क्षण में चमत्कार हो गया, देख लिया दोनों शेरों को तलबे चाटते हुए अपारता के। झादरा इंतजार कर रहा था कि शेर निकले, बाद में अपारता के पैर पकड़ू। सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में दोनों शेर रवाना हो गए, बोले जाओ आज, अब कल समय पर सत्संग के लिए आ जाना। निकल गए दोनों, और आपा झादरा पैर पड़ते हैं, पैर पकड़ लेते, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में खोट थी, अब मुझे लूटफाट कुछ नहीं करनी, डकैती अब मुझे नहीं करनी। क्या कर, रूपांतरण, बदलाव क्या करे यात्रा के लिए। आप मानो पहला पड़ाव है मेरा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कहीं भी होऊंगा मैं, आपके दर्शन के लिए आऊंगा, आपका दर्शन करके फिर ही मेरा आगे का कार्य शुरू होगा दिन का। अपारता ने कहा यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। और लोग 500-500 किलोमीटर भीड़ को बुलाते, पूर्णिमा को आ जाओ बच्चा, ऐसा करो, ऐसी करो, अर्जी करो, फिर दूसरा प्रश्न हो तो दूसरी अर्जी करो। क्या है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूरी दुनिया नेत्रहीन हो गई है? कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि हमें बोलना नहीं चाहिए। कुछ दिन के लिए मौन हो जाती हूँ, लेकिन फिर मन में होता है जब ऐसे ढकोसले देखते हैं तो कि बोलना चाहिए। एक आध आदमी भी जाग गया, समझ गया, तो ये विश्वगुरु भारत अंधश्रद्धा में से बाहर आएगा। वो एक दूसरे को जगाएगा, दूसरे तीसरे को जगाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अपारता ने क्या कहा सुनो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और मैं भी आपको कहती हूँ, आप मुझे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, अगर अच्छी लग रही हूँ मैं अगर आपको,
कि माँ अच्छी है, माँ अच्छा बोलती है तो सब ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मेरे पास मत आना, सॉरी, मुझको मुझ में मस्त रहने दो, मुझको मुझ में लीन रहने दो, आप मेरे पास मत आना, मैं आ जाऊंगी आपके पास मीडिया के द्वारा, आप देख लेना, दर्शन कर लेना, बस बात खत्म। साधु संत मुक्ति देते हैं, गुरु चेले के बंधन में बांधते नहीं। सही गुरु भी आखिर तो यही कहते हैं कि अब मुझे छोड़, तेरा गुरुत्व में प्रवेश हो गया। शिष्य जब पात्रता, शिष्य में जब सही हर प्रकार की योग्यता आ जाती है, तब गुरु कहते हैं कि अब मुझे छोड़, अब मुक्ति, अब कोई बंधन नहीं चाहिए। फिर सहज रूप से रह रहे कोई अलग बात है, लेकिन बंधन वहां नहीं होता। गला दबोचना नहीं है चेलों का कि नहीं ऐसे ही करो, ऐसा करो, ऐसा करो, 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। अरे क्या क्या चल रहा है धर्म के नाम से, समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, कम टू द पॉइंट, मूल बात की ओर आते। आपारता ने कहा कि मौलड़ी से थानगढ़ तक आने की जरूरत नहीं है, दोनों गांव के नाम है, रोज यहां तक आने की जरूरत नहीं है। तेरे गांव में एक कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का दर्शन तू कर लेना, मेरा दर्शन हो गया। साधु संत सही अर्थ में समझ जाते कि कौन सिद्ध है और कौन भगोड़े है, कौन ढोंगी है और कौन सिद्ध है। संतों के पास दृष्टि होती है। ठीक है, जादरा ने कहा जैसे आज्ञा प्रभु, और अपने ही गांव में एक कुम्हार था, उस कुम्हार के घर दर्शन करने के लिए सुबह में गया। बात हो गई थी अपारता की और कुम्हार भगत की, बात हो गई थी कि जादरा आएगा, कोई बात नहीं, तो परीक्षा लेनी है। कुम्हार ने दरवाजे बंद कर दिए, बोले दर्शन करने आया हूं। बोले तुझको क्या दर्शन दे, डकैत को क्या दर्शन? नहीं नहीं, आप जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि आप ही मेरे गुरु हो, आपका दर्शन मुझे करना है। बोले भाग यहाँ से, निकल, कहीं भी जा। चादरा के सामने उफ करने की किसी की हिम्मत ना चले, उसको एक कुम्हार भगत कहते हैं, भाग। लेकिन झादरा नहीं गया। कुम्हार भगत ने दरवाजा खोला और जो चाक घुमाने का लठ था उठाया और मारना शुरू कर दिया। ये ढंग अलग होते हैं थोड़े, मारना शुरू कर दिया, इसे मंत्र तंत्र में नहीं फंसाया, मारना शुरू कर दिया, दे धनाधन। चादरा सहन कर रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है। और तब वो कुम्हार भक्त को हो गया, कुम्हार का नाम था मैपा भगत। क्या? मैपा भगत। तब हो गया मैपा भगत को कि हाँ इसने यू टर्न ले लिया है, अब बिल्कुल वह शैतानियत का रास्ता छोड़कर इंसानियत की ओर मुड़ रहा है और इंसानियत में से वो फकीरी तक पहुंच सकता है। फिर कहा कि हाँ तू रोज दर्शन करने के लिए आ सकता है, लेकिन डिस्टर्ब मत करना, डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप मैं मेरा काम करूंगा, तुम आकर दर्शन करके निकल जाना। दर्शनार्थी भी ऐसे होने चाहिए। दर्शनार्थी संतों के गले पड़ते कभी कभी, बहुत तकलीफ वाली बात है भाई। ये तो चुपचाप दर्शन करता था और निकल जाता था। ये दृष्टांत मैंने क्यों कहा, इस पंक्तियों के साथ मुझे याद आ गया। तू साधु संत सूफी औलिया के पाँव में गिर जा, उसी की चाकरी कर ले, उसी का तू गुलाम हो जा। अगर इस एपिसोड में आपको समझ पाए हो तो धन्यवाद, नमस्कार।